वेलकम गाइस, आप सभी का एम के क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और अब आप देख रहे हैं रीट लेवल 2 का जो इंग्लिश का पेपर हुआ है उसकी सबसे सटीक कट ऑफ। हाँ दोस्तों, आपको बताने जा रहा हूँ 80 प्लस प्रश्न सही किए हैं उन सभी बच्चों का जो है इंग्लिश के अंदर L2 की जो रीट एग्ज़ाम हुआ है उसके अंदर सिलेक्शन होने वाला है। क्या आपके भी 160 प्लस नंबर आ रहे हैं तो आपको एग्ज़ाम के अंदर जो आपका सिलेक्शन है वो होने वाला है। उसके लिए आपको अग्रिम बधाई। बात करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा चैनल है एम के क्लासेस जीके बाय मुकेश सर के नाम से, जहां आपको आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं उनके पूर्ण रूप से सिलेबस, पूर्ण रूप से उनकी क्लासेस, पूर्ण रूप से जो प्रीवियस पेपर है उनकी क्लासेस आपको मिलने वाली हैं। जैसा कि रीट एग्ज़ाम के अंदर हमारी जो पूर्व की क्लासेस है वो बहुत हेल्पफुल रही हैं बहुत सारे बच्चों के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं रीट लेवल 2 के बारे में, उसकी कुछ डिटेल्स के बारे में। तो इसके अंदर आप सभी को पता है बच्चों, टोटल जो पोस्ट हैं वो टोटल पोस्ट आपकी यहाँ पे है 8,742 पोस्ट, यानी कि इंग्लिश के अंदर इतनी बड़ी पोस्ट हैं। और इसके अंदर भी बात करें टीएसपी एरिया की या फिर बात करें अपने टीएसपी क्षेत्र की तो 1294 पोस्ट हैं। और नॉन टीएसपी जो क्षेत्र हैं उसके हैं 7,486 पद, यानी कि एक तरफ से देखा जाए तो दोनों क्षेत्र के लिए बहुत ज़्यादा पोस्ट हैं। और इसके अंदर आवेदन जो हैं, कुल आवेदन मात्र 54,866 आवेदन प्राप्त हुए हैं। यानी कि अब आप सोच सकते हैं कि जहाँ पे इतने बड़े वैकेंसी हैं वहाँ आवेदन की बात करते हैं तो मात्र 54,866 आवेदन ही प्राप्त हुए हैं। और कंपटीशन की बात करें तो मात्र 5 कैंडिडेट के बीच में क्या रहने वाला है, कंपटीशन रहने वाला है एक पोस्ट के लिए, यानी कि पर सीट के लिए 5 कैंडिडेट के बीच ही मुकाबला रहने वाला है। तो कितनी बड़ी खुशखबरी है आपके लिए, ये आप इससे समझ सकते हो। चलिए आगे बात करते हैं। सबसे पहले रीट L2 इंग्लिश कट ऑफ नॉन टीएसपी क्षेत्र के बच्चों के लिए। नॉन टीएसपी क्षेत्र की बच्चों की बात करें तो इस बार का जो एग्ज़ाम्स हैं वो एग्ज़ाम कई मायनों में बेहतर रहने वाला है, कई मायनों में थोड़ा सा अलग रहने वाला है पिछले के मुकाबले। अगर बात करें इंग्लिश के एग्ज़ाम की, इंग्लिश का जो पेपर हुआ था, पेपर की बात करें तो पेपर जो है बहुत ही अच्छा रहा हुआ था। उसके अंदर जो है बहुत सारे बच्चों ने कन्फ्यूज़न जो होता है, यानी कि वहाँ पे जो बच्चों के प्रश्न हल करते समय एक कह सकते हैं आप उन बच्चों के बीच में एक जो ऑप्शन दिए गए थे उस ऑप्शन में से सेलेक्ट ऑप्शन यानी कि सही ऑप्शन को समझने में जो है वहाँ पे उनको थोड़ा सा उनका जो है विवेक जो है वो कम काम कर रहा था, क्योंकि प्रश्न के अंदर जो पूछे जाने वाले ऑप्शन थे उस ऑप्शन के अंदर ऐसे ऑप्शन डाल दिए गए कि आपको लग रहा था कि सारे के सारे ऑप्शन जो है क्या है, सही हैं। तो उसके अंदर जो है बहुत सारे बच्चों के जो है नेगेटिव मार्किंग जो होती हैं उसके अंदर बहुत सारे बच्चों के नंबर जो है कट रहे हैं। इस अनुरूप अगर बात करें तो 150 क्वेश्चंस में से लगभग बच्चों ने 120 से 130 के आसपास प्रश्न जो है एवरेज किए हैं, यानी कि 120 से 125 जो क्वेश्चंस किए हैं उसमें से उन बच्चों के लगभग 190 के आसपास प्रश्न 90 प्रश्न जो है वो सही हो रहे हैं। यानी कि 190 नंबर की बात करें या 180 नंबर की बात करें तो उनके बन रहे हैं। यानी कि आपको एक औसत में बताऊं कि 180 प्लस नंबर लाने वाला बच्चा जो है इंग्लिश L2 के अंदर सिलेक्ट होने वाला है। बात करते हैं सबसे पहले जनरल कैटेगरी की। तो जनरल कैटेगरी के अंदर जिस बच्चों ने 95 से 99 क्वेश्चंस किए हैं और जिनके 190 से 198 नंबर आ रहे हैं वो बच्चा क्या है, जनरल कैटेगरी के अंदर सिलेक्शन होने के सबसे ज़्यादा चांसेस है। फिर बात करते हैं ओबीसी कैंडिडेट्स की। ओबीसी कैंडिडेट्स की बात करें तो 92 से 96 जो क्वेश्चंस है राइट किए हैं उन बच्चों के अगर 184 से 192 नंबर आ रहे हैं तो वो सारे के सारे सिलेक्ट हो जाएंगे ओबीसी कैटेगरी की अगर बात करते हैं। नेक्स्ट है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो इस कैटेगरी के चांसेस जो हैं
बच्चों के वह बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि EWS कैटेगरी की बात करेंगे अपन तो 89 से 91 जिसके भी क्वेश्चंस राइट हो रहे हैं और 178 से 182 भी नंबर आ रहे हैं तो भी वो सिलेक्ट हो जाएंगे। यानी कि इन तीनों की औसत मैंने बताई और जो है 180 के आसपास भी अगर है तो आपका सिलेक्शन होने वाला है। फिर बात करते हैं MBC के अंदर ये होगा कि 85 से 90 क्वेश्चंस जिस भी कैंडिडेट्स के राइट हो रहे हैं क्वेश्चंस और 170 से 180 नंबर आ रहे हैं तो वो सिलेक्ट होना तय है। अब बात करते हैं SC कैटेगरी की, तो SC कैटेगरी की जो कट ऑफ जाएगी वो अपन कह सकते हैं कि जिन बच्चों के 84 से 88 के बीच में क्वेश्चंस राइट हुए हैं और 168 से 176 के बीच में अगर उसके नंबर आ रहे हैं, यानी कि 168 से 174 के बीच में अगर उसके नंबर आ रहे हैं तो वो SC कैटेगरी का कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएगा आसानी से। फिर बात करते हैं SC कैटेगरी की, तो SC कैटेगरी के अंदर ये होगा कि जिन ST कैटेगरी के जो बच्चे हैं 78 से 82 के बीच में उनके क्वेश्चंस राइट हुए हैं और 156 से 164 के बीच में अगर उनके नंबर आ रहे हैं तो उनका जो सिलेक्शन है वो हो जाएगा। फिर बात करते हैं अदर कैटेगरी की, जिसके अंदर जो वुमेंस है या विकलांग है या परित्यागी है या विधवा महिला है तो उनके लिए जो है 70 से 75 क्वेश्चंस राइट और 140 से 150 140 टू 150 है ना, ये अगर हो रहे हैं नंबर आ रहे हैं तो उनका जो सिलेक्शन है वो आसानी से हो जाएगा। ओवरऑल अगर औसत की बात करें तो जिन बच्चों के एक अनुमान की अगर बात करें अपन तो जिन बच्चों के लगभग 90 क्वेश्चंस राइट हुए हैं, कितने 90 क्वेश्चंस राइट हुए हैं और 180 नंबर अगर उनके बन रहे हैं तो वो सारे के सारे कैंडिडेट इंग्लिश के इस पेपर के अंदर सिलेक्शन वाली रोड के अंदर पहली लिस्ट के अंदर पात्र जो ये है कह सकते हैं आप जो एग्ज़ाम है उसके अंदर आप सिलेक्ट हो जाओगे, है ना। तो ये थी आपकी रीट लेवल 2 इंग्लिश कट ऑफ और ये थी नॉन TSP क्षेत्र के बच्चों के लिए। आगे देखते हैं हम TSP क्षेत्रों के लिए। हाँ दोस्तों, TSP क्षेत्रों की बात करें तो TSP क्षेत्र इस बार की अगर बात करें तो बहुत सारे बच्चों का जो सिलेक्शन है, जिन बच्चों ने फॉर्म भरा है वो सारे के सारे कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएंगे। ये एक अनुमानित आंकड़े के मुताबिक पता चल रहा है, क्योंकि इसकी इस बार जो जनरलिटी है कट ऑफ जाने वाली है TSP क्षेत्र में वो यानी कि मात्र 85 से 80-85 क्वेश्चंस राइट किए हैं और 160 से 170 नंबर आ रहे हैं जनरल कैटेगरी वाले, वो सारे के सारे सिलेक्ट हो जाएंगे इस बार वाले इस एग्ज़ाम के अंदर। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या आपका सिलेक्शन बिल्कुल हो जाएगा? आप निश्चित रहिए, क्योंकि इस बार की जो कट ऑफ है वो आपके जो माइनस मार्किंग होगी, नेट जो आप कह सकते हैं नेगेटिव मार्किंग होगी, उसका जो सबसे बड़ा रोल रहेगा कि कितने जो है आपके क्वेश्चन गलत होते हैं, उसमें से आप कितने नंबर आपके जो है वो नकारात्मक अंकन वाले करते हैं। वो शेष जो आपके अगर 80 से 85 क्वेश्चन आपने अगर सही कर दिए और ये नंबर बन जाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा आसानी से। फिर एक बार मैं बता रहा हूँ कि जनरल कैटेगरी के अंदर आपके जब तक 150 प्लस नंबर आ रहे हैं तब तक आप इस दौड़ के अंदर शामिल है। मेरा ये जो कट ऑफ है ये हमारे जो बच्चे हैं उनके अनुमान के अनुसार है, बट आपके अगर 150 प्लस नंबर आ रहा है तो भी आपकी सिलेक्शन हो सकता है, आपको ये धैर्य बनाए रखना है। बात करते हैं SC कैटेगरी की, तो 75 से 80 नंबर 80 क्वेश्चंस राइट किए हैं और 150 से 160 नंबर आ रहे हैं, वो सारे के सारे कैंडिडेट सेलेक्ट हो सकते हैं। ये हमारा एक अनुमान है, यानी कि 150 प्लस वाला सभी के सभी सिलेक्ट हो जाएंगे। ST कैटेगरी की बात करें तो 70 से 75 प्रश्न और 140 से 150 के बीच में जो है इनकी जो है कट ऑफ रहने वाली है ST कैटेगरी की। तो ST कैटेगरी वालों के लिए एक बहुत बेहतरीन मौका है इस बार। यानी कि एक और मैं चीज़ बता रहा हूँ मेरे ओपिनियन के अनुसार, मेरे एक पर्सनली अनुमान के अनुसार कि जिस बच्चे के 125 से है ना 125 प्लस ST कैटेगरी के अंदर नंबर बन रहे हैं वो शायद सेलेक्ट हो जाएगा इंग्लिश के इस कट ऑफ के अंदर, इस TSP क्षेत्र के अंदर। फिर बात करते हैं अदर कैटेगरी की, तो अदर कैटेगरी की जिस कैंडिडेट्स के 65 से 70 क्वेश्चंस राइट हुए हैं और 130 से 140 नंबर बन रहे हैं वो सारे के सारे अदर कैटेगरी की, जिसके अंदर मैंने बताया था विधवा महिला, विकलांग वगैरह, परित्याग महिला, इस तरह के जो भी है कैंडिडेट्स वो उनका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। तो ये थी हमारी TSP क्षेत्र की कट ऑफ। आगे बात करते हैं, बिल्कुल, तो आपके जिन भी बच्चों के जो मैं बता रहा था उसके अनुरूप अगर नंबर आ रहे हैं
तो सारे के सारे बच्चों का क्या है सिलेक्शन हो जाएगा। यानी कि 80 प्लस आपके क्वेश्चंस राइट होने चाहिए और आपके जो है 190 प्लस या फिर 180 प्लस नंबर आपके होने चाहिए। चलिए दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं, और आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, और ताकि आपको जो आने वाले समय के अंदर है वीडियो है जो वो समय पे मिलते रहे। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँ कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अर्थशास्त्र से संबंधित किसी भी प्रकार की आपको क्लास की ज़रूरत है तो हमारे इस चैनल पर बहुत ही जल्द मिलने वाली है। प्रतिदिन भूगोल, इतिहास, राजनीति और इससे संबंधित भी सारी की सारे क्वेश्चंस वाइज, सारे टॉपिक वाइज जो क्लासें हैं वो मिलने वाली हैं। तो आप हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, जहाँ पे आपको फ्री में क्लासेस उपलब्ध करवाई जाएगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।